आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबे जैसे चना दाल फ्राई की रेसिपी और उस पे मैं डालूंगी एक सीक्रेट मसाला। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे चना दाल। ये मैंने लगभग 200 ग्राम जितना लिया है। इसे हम अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए हम रख देंगे। इसके बाद हम कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे आधा चम्मच जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग। जब इन सब का कलर चेंज हो जाए हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसे हम गुलाबी होने तक भूनेंगे और जब प्याज हमारा भून जाए तब हम इसमें मिलाएंगे कुछ सूखे मसाले जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब 1/4 चम्मच हल्दी। अब हम सूखे मसालों को पहले हम थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए। जब अदरक लहसुन भी भून जाए हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसे काट कर या फिर मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे सीक्रेट मसाला 1 चम्मच चना मसाला। इसे डालते ही आपके चना दाल का स्वाद जो है कई गुना बढ़ जाएगा। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। अब डालेंगे 3/4 चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद अनुसार। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने चना दाल की पूरी भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। अब जब सारे मसाले अच्छे से भुन गए हो तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। दाल की कोई भी चीज हो तो उसमें हींग जरूर डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे भिगोया हुआ दाल, साथ ही डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास जितना पानी। चना का दाल थोड़ा गाढ़ा बनता है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप एक बार इसमें नमक भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और पहले विसल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे और 4 से 5 विसल आने तक पकाएंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। जब इसका प्रेशर रिलीज हो जाए तब हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। अरे वाह, इसे देख के तो मन कर रहा है अभी हम इसे खा जाए। लेकिन इसमें ढाबे वाली तड़का डालना अभी बाकी है। आइए हम इसमें चेक कर लेते हैं। दाल देखिए बिल्कुल गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 बड़ा चम्मच घी को इसमें अच्छे से मिला देते हैं। उसके बाद हम इसे पहले सर्विंग डिश में सर्व करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे ढाबे वाली तड़का। उसके लिए एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है और इस पे डाला है आधे से थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च और इसे हम दाल के ऊपर डाल देंगे। ढाबे वाले भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब हम इसमें प्याज, मिर्ची और नींबू के साथ गार्निश कर देते हैं और आप इसे रोटी, पूरी, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।